क्या मृत्यु के बाद हमें मोक्ष मिलता है? क्या यज्ञ, जप, तप, दान, धर्म तथा पुण्य कर्म करने के बाद हमें मोक्ष मिलता है? हमें कैसे आश्वस्त मिले कि हमारे मृत्यु के बाद हमें इस संसार से तथा जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मोक्ष मिलेगी? जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीवन संतोष। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पर आए। मैं जीवन तत्व की कई अच्छी जानकारी दे सकूं, तो चलिए जानते हैं कि कैसे मृत्यु के बाद हमें मोक्ष मिलेगी। दोस्तों, ये जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कृपया अंत तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, मैं एक दृष्टांत के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, अगर कोई अपने माता पिता के जीते जी उनका सेवा ना किया हो, उनका सुख सुविधाओं का ध्यान ना रखा हो और माता पिता के मरने के बाद उनका श्राद्ध बहुत ही धूमधाम से किया हो, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो माता पिता परलोक में अपने बेटे के किए पर खुश रहेंगे? कभी नहीं, क्योंकि आप भली भांति समझ पाते हैं कि ये सब दिखावा है। जो अपने माता पिता के जीवित रहने के समय कष्ट दिया हो, वो पिता माता के मरने के बाद जितना भी उनके लिए दिखावा करे, वो परलोक में दुखी ही रहेंगे, बल्कि ये सब देखकर और दुखी होंगे। अगर हम माता पिता के हर दिन ध्यान रखेंगे, उनका सेवा करेंगे, तो वो मरने के बाद भी परलोक में खुश रहेंगे। उनका आशीष सदैव रहेगा अपने बेटे के ऊपर। ठीक उसी तरह अगर हम जीते जी इस सांसारिक मोह से मुक्त नहीं हो पाए, तो यह निश्चित है कि हम मरने के बाद भी मुक्त नहीं होंगे। हमारा सिर्फ शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन कामना वैसे की वैसे ही रहेगा। अगर कोई संसार में रहते हुए सभी इच्छा वासना से अनासक्त हो गया, तो वो उसी समय से ही मुक्त हो जाता है। इसे जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। अगर इस अवस्था को हम जान लिए तो हम सदैव मुक्ति ही रहते हैं, और अगर उसी मुक्ति की अवस्था में हमारा मृत्यु होता है तो हमें परलोक में भी मुक्ति ही मिलती है। फिर से इस संसार को हमें लौटकर आना नहीं पड़ता, क्योंकि जीवित अवस्था में हमारा इस संसार से लगाव ही खत्म हो गया था। वास्तव में हम सभी समय हर मुहूर्त में मुक्त ही है, किंतु कामना के कारण हमारा मुक्ति चेतनावस्था और हमारे बीच एक माया जाल रहता है। असल में हम मुक्त है, किंतु कामना के कारण उस अवस्था को नहीं देख पाते, बल्कि देखना ही नहीं चाहते। जिस दिन हमारा कोई समस्या खत्म हो जाता है, उस दिन हमें थोड़ा मुक्ति अनुभव होता है, लेकिन कामना के कारण फिर से जटिल समस्या में पड़ जाते हैं। इसीलिए है दोस्तों, जब तक मन में सांसारिक इच्छा है, तब तक ये संसार तुम्हें खींचता रहेगा, और जब तुम्हारा मन संसार से विरक्त होकर खुद की असली पहचान खोजने लगेगा, तभी तुम्हें आत्मदर्शन होगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी और अनंत काल तक सदैव मुक्त रहोगे। जय भोलेनाथ।